एक बार की बात है, किसी गांव के बाहर एक छोटा सा लड़का राजू अपने दादाजी के साथ रहा करता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन जब वह दोनों लकड़ियां बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे थे, तो जोर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बेटा राजू, जरा बाहर जाकर देखो तो क्या बारिश होने वाली है। नहीं दादाजी, बाहर मौसम साफ है, हम बाजार जा सकते हैं। चलो अच्छा है। राजू ने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया और वह बाजार को चल दिए। उनकी झोपड़ी से बाजार दूरी पर था, इसलिए उन्हें आने जाने में पूरा दिन लग जाता था। उनके वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद वही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक पेड़ के पीछे एक विशाल काय राक्षस दिखाई दिया। राक्षस को बहुत तेज भूख लगी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने भूख से परेशान होकर झोपड़ी की छत खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने सारी छत खा डाली। फिर वह वहाँ से चला गया। जब शाम को राजू और उसके दादाजी घर लौटे तो बिना छत की झोपड़ी देखकर हैरान रह गए। हे भगवान, यह कैसे हो गया? यहाँ तो कोई तूफान भी नहीं आया। सुबह को हमने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी। चलो जो भी हो, अब तो छत भी ठीक नहीं कर सकते। थोड़ी देर में रात होने वाली है, अब यह रात ऐसे ही काटनी पड़ेगी। आखिरकार वह टूटी छत के नीचे ही सो गए। उधर ज्यादा खाना खाने की वजह से राक्षस पेट दर्द से परेशान था। ओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर कभी इतना नहीं खाऊंगा, चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों न हो। अगली सुबह राजू और उसके दादाजी छत ठीक करने की तैयारी करने लगे। उन दोनों को परेशान देखकर राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह दोनों छत के लिए लकड़ी लाने जंगल गए तो राक्षस ने छत बनाना शुरू कर दिया। जब राजू और उसके दादाजी घर वापस आए तो छत ठीक देखकर हैरान रह गए। अरे, यह कैसे हो सकता है? अपने आप छत गायब हो गई और अपने आप छत आ गई। चलो जो भी हो, जो हुआ सो अब हुआ। राजू और उसके दादाजी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद फिर से वही गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह कोई और नहीं बल्कि वही राक्षस था जो खुशी से झूम रहा था।